जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। मंगलवार 6 जून 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है मत्ती अध्याय 19 और उसका 21वां वाक्य। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। आपका दिन आशीषित हो। हमारी संपत्ति हमारे भविष्य को निर्धारित करती है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है हमारी संपत्ति। यह हम जानते हैं कि एक नौजवान यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से पूछता है कि परमेश्वर के राज्य का वारिस बनने के लिए उसे क्या करना चाहिए। यीशु मसीह ने उससे कहा कि वे आज्ञाओं का पालन करे, लेकिन क्योंकि वे एक धार्मिक यहूदी था, उसने आज्ञाओं का पालन किया था और उसने कहा, मैं उनका अनुसरण कर रहा हूँ। और यीशु को पता था कि इस नौजवान का मन उसकी संपत्ति पर लगा हुआ था, क्योंकि वे एक अमीर व्यक्ति था। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि वे अपनी सारी संपत्ति को बेच दे और कंगालों में बांट दे और उसके पीछे हो ले। और यीशु मसीह ने उसे ये भी आश्वासन दिया कि स्वर्ग में उसके पास एक खजाना होगा। लेकिन वह नौजवान उदास होकर चला गया, क्योंकि उसका मन उसकी संपत्ति में था और वे उसे त्याग नहीं पाता। मित्रों, हमारी संपत्ति हमारे भविष्य को निर्धारित करती है। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम अमीर ना हो या आपको गरीब होना पड़ेगा तभी आप यीशु मसीह का अनुसरण कर सकते हैं। और यहाँ यीशु मसीह उस नौजवान को सिखाने की कोशिश करते हैं कि उसका हृदय कहाँ पर था, और यदि उसका मन उसकी संपत्ति पर था तो वह सचमुच में यीशु मसीह का अनुसरण नहीं कर सकता। और यदि उसका मन उसकी संपत्ति और उसके धन पर ना होता, तब वह यीशु मसीह का अनुसरण कर पाता और आशीषों को प्राप्त कर लेता। यीशु मसीह उसे ये वादा देता है कि स्वर्ग में उसके पास खजाने होंगे। यीशु मसीह ने किसी को भी अपनी संपत्ति से दूर नहीं किया। यीशु मसीह सिर्फ ये देखना चाहते थे कि उसका हृदय कहाँ है। मित्रों, आज भी हमें समझना जरूरी है कि हमारा हृदय कहाँ है। क्या ये हमारी संपत्ति पर आधारित है? ये हमारी अमीरी के ऊपर हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। क्या हम अपने मन मस्तिष्क को अपनी संपत्ति पे डालते हैं या अपने मन मस्तिष्क को प्रभु को देते हैं? यदि हम अपने मन मस्तिष्क को प्रभु को देते हैं, तब हमारे पास जो भी कुछ होगा उसका दूसरा स्थान होगा और हमारा हृदय अपनी प्राथमिकता प्रभु को देती है। तो इस बात को हम याद रखें कि हमारी संपत्ति ही हमारे भविष्य को निर्धारित करती है। यदि हमारा मन हमारी संपत्ति में है, तब हमें निराश होकर जाना पड़ेगा। लेकिन यदि हमारा मन प्रभु पर है, तो हम यहाँ भी आशीषित होंगे और स्वर्ग में भी आशीषित होंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर ताकि हम इस बात को समझ सकें कि तू हमारी प्राथमिकता है। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।